हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे डिस्कस सीयूटी एग्ज़ाम चैप्टर 5 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है थेरेपेटिक अप्रोच। थेरेपेटिक अप्रोच किसके लिए यूज़ होती है? जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होती है। नेचर और प्रोसेस ऑफ थेरेपीज़ के बारे में बात करें हम। साइकोथेरेपी एक वॉलंटरी है, मीन्स यहाँ पे जो हमारा पेशेंट है, क्लाइंट है, वो अपने आप आता है विलिंगली। अपनी जो बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो अपने बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट सोल्व होती है। वो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू देयर बिहेवियर। थेरेप्यूटिक अलायंस क्या होता है? ये स्पेशल रिलेशनशिप, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट। अब बात करें गोल्स की। गोल्स क्या होते हैं? चेंजिंग माल अडप्टिव बिहेवियर। जो भी हमारे माल अडप्टिव बिहेवियर हैं उनको चेंज करने के लिए यूज़ होती हैं साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स। इम्प्रूव करती हैं हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, जैसे कि हमारे कैसे रिलेशनशिप्स हैं आपस में, उनको इम्प्रूव करती हैं। और किसी बिहेवियर, जैसे कोई बिहेवियर हमें स्ट्रेसफुल और एंग्जाइटी करवा रहा है, माल अडप्टिव बिहेवियर, उसको रिड्यूस करना। इंक्रीज पर्सनल ग्रोथ, जो हमारी पर्सनल ग्रोथ है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर टाइप ऑफ थेरेपीज। थेरेपी की जो जो मेजर टाइप है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारी साइकोडायनामिक थेरेपी। साइकोडायनामिक थेरेपी डेवलप करी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। उन्होंने यूज़ करे थे दो मेथड, फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस, जो कि अनकवर करता है, जो कि बताता है हमें अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट के बारे में, जो हमारे अचेतन मन में, जो हमारे अचेतन में है कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके बारे में बताता है, जो भी द्वंद्व है उनके बारे में। नेक्स्ट है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी फोकस करती है हमारे जो हमारा बिहेवियर है, जो कि हम लर्निंग प्रिंसिपल्स के थ्रू गेन करते हैं। बिहेवियरल थेरेपीज में हमारे मेथड्स होंगे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो कि फोबियाज, डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको एक्सपोजर के थ्रू उनका जो फियर है, फोबिया, उसको कम करें। टोकन इकोनॉमिक। टोकन इकोनॉमी मीन्स टोकन देंगे आपको रिवॉर्ड के लिए और उनमें से कट कर लेते हैं अगर आपने कुछ गलत करा हो तो। रिवॉर्ड के बेसिस पे जो भी आपका डिमांड होती है वो फुलफिल की जाती है, टोकन इकोनॉमिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी फोकस करती है हमारे इरेशनल बिलीव्स को। ये डेवलप करी थी, REBT की बात करें तो ये डेवलप करी थी एल्बर्ट एलिस ने, जिसकी फुल फॉर्म है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ABC एनालिसिस। अब हम बात करें, एरन बेक ने आइडेंटिफाई करा था, क्या आइडेंटिफाई करा था? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, नेगेटिव स्कीमास, मीन्स नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स के कारण इरेशनल थॉट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की, जो कि फोकस करती है हेयर एंड नाउ, अभी और यहाँ। एंड किस पे फोकस करती है? हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो क्लाइंट सेंटर थेरेपी है, ये दी थी कार्ल रोजर ने, जो इम्फसाइज करती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को और एम्पैथी को। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, MCQ टाइप क्वेश्चंस है। अब आप बताओगे हु डेवलप REBT, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, किसने डेवलप करी थी? ये करी थी हमारी एल्बर्ट एलिस ने। अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में, किसने बताया था? वो हमारे एरन बेक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेक्निक है फ्री एसोसिएशन का यूज किस थेरेपी में होता है? वो किस में होता है? हमारी साइकोडायनेमिक थेरेपी, जो कि डेवलप करी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिहेवियरल थेरेपी सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बिहेवियरल थेरेपी में सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किसने इंट्रोड्यूस करा था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वुल्फ ने इंट्रोड्यूस करा था ये कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का। नेक्स्ट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का की एलिमेंट क्या है? तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हमारा क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में आता है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थेरेपी यूज लोगोथेरेपी टू
फाइंड मीनिंग इन लाइफ, कौन सी थेरेपी यूज करती है? ये हमारी विक्टर फ्रैंकल की है, यूज करती है लोगोथेरेपी, जिससे कि हम मीनिंग ढूंढते हैं लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थेरेपी? तो कॉग्निटिव मतलब जहाँ पे हमारे थॉट्स, थिंकिंग पैटर्न, जो भी कॉग्निटिव है, जहाँ भी थिंकिंग से रिलेटेड कोई ऑप्शन मिले बट लॉजिकली आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारी फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न है मेन कॉज कॉग्निटिव थेरेपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्टिव कंडीशनिंग किसका पार्ट है? असर्टिव कंडीशनिंग हमारी बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ABC इन REBT स्टैंड फॉर, ABC किस लिए स्टैंड करता है? हमारे जो ऑप्शन नंबर बी है, एक्टिवेटिंग इवेंट्स, बिलीफ और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमारा ABC स्टैंड करता है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी के कौन फाउंडर हैं? ये है हमारे फ्रेडरिक पर्ल्स। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। टोकन इकोनॉमिक इज अ टेक्निक बेस्ड ऑन, टोकन इकोनॉमिक किस पे बेस्ड होगी? ये हमारी लर्निंग से रिलेटेड है, तो किस पे बेस होगी? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है विच थेरेपी इज ऑल्सो नोन एज थर्ड वेव थेरेपी। थर्ड वेव थेरेपी कौन सी है हमारी? साइको एनालिसिस है, बिहेवियरल थेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी है, CBT या हमारी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है? आपको बताना है इसमें से कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी थर्ड वेव थेरेपी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म क्राइसिस, जो हमारी टर्म क्राइसिस है इन साइकोथेरेपी किसके लिए रेफर करी जा सकती है? ए ऑप्शन है चेंज इन बिहेवियर, बी है रिलीज इमोशनल अनबर्डनिंग, सी ऑप्शन है सोशल स्किल के लिए ट्रेनिंग, और डी ऑप्शन है ड्रीम एनालिसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे ड्रीम एनालिसिस के लिए यूज करी जाती है, रेफर करी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो कैथारसिस है, ये इमोशनल रिलीज और अनबर्डनिंग को होते हैं। जैसे कि हमारा जो मन में बोझ हल्का करने के लिए कैथारसिस इन थेरेपी रिलीज होते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी कौन सी इनमें से टेक्निक नहीं है? टोकन इकोनॉमी, असर्टिव कंडीशनिंग, फ्री एसोसिएशन हमारी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और इसमें उन्होंने अनकॉन्शियस के बारे में बताया था। तो हमारी ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर कि ये इनमें से नहीं है बिहेवियरल थेरेपी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है इंक्लाइन सेंटेंस थेरेपी, थेरेपिस्ट शो सिंपैथी शो करता है, एम्पैथी शो करता है, जजमेंट शो करता है, या हमारी अथॉरिटी शो करता है? इनमें से क्या चीज शो नहीं करता, आपको वो बतानी है। इनमें से ऑप्शन नंबर बी, एम्पैथी। क्वेश्चन क्या है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी थेरेपिस्ट शो, अगर मैं नहीं शो करता है तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा? जो हमारी चीज शो करनी होती है हमें, उसमें सिंपैथी शो करनी होती है और एम्पैथी शो करनी होती है, और नहीं में जजमेंट और अथॉरिटी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किसके लिए इफेक्टिव है? मैंने बात करी थी डर के लिए। डर किस में होता है? फोबियाज के अंदर फियर होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, फोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी विकेरियस लर्निंग है उसका दूसरा क्या नाम है? विकेरियस लर्निंग का मॉडलिंग है हमारी विकेरियस लर्निंग का दूसरा नाम। ये बायोटेक और बायोफीडबैक ये अलग टेक्निक है, फ्लडिंग ये क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आती है। तो विकेरियस लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज मॉडलिंग। 17th क्वेश्चन है, Who is associated with the concept of cognitive triad? Cognitive triad के साथ किसका नाम associated है हमारा? ये है एल्बर्ट
एरन बेक का है, अल्बर्ट बंडूरा का है या हमारे स्किनर का है? तो इसका राइट आंसर है हमारे बी ऑप्शन है, एरन बेक का नाम एसोसिएटेड है कॉग्निटिव ट्रायड किसके साथ। अब हम क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन 18 है, विच थेरेपी एम्फेसाइज द ह्यूमन मोटिवेटेड बाय द सर्च फॉर मीनिंग। सर्च फॉर मीनिंग हमारी लोगोथेरेपी में बात हुई थी। विक्टर फ्रेंकल की थेरेपी है ये, जिसमें उन्होंने फाइंड मीनिंग ऑफ लाइफ। ए ऑप्शन इज ऑफ राइट आंसर, लोगोथेरेपी। 19th क्वेश्चन है, ECT जो है हमारी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ये किसकी टाइप है? साइकोलॉजिकल थेरेपी की है, बायोमेडिकल थेरेपी की है, और सोशल थेरेपी या हमारी अल्टरनेटिव थेरेपी। तो ये हमारी बायोमेडिकल थेरेपी का पार्ट है। 20th क्वेश्चन है, ट्रांसफेरेंस इन इज अ फिनोमेना स्पेसिफिकली फाउंड इन। ट्रांसफेरेंस कहाँ मिलता है? ट्रांसफेरेंस हमारा साइको एनालिसिस में मिलता है। ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस ये साइको एनालिसिस थेरेपी के अंडर आते हैं। 21st क्वेश्चन है, जो रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल इलनेस एम एट। ऑप्शन ए, जस्ट गिव मेडिसिन, बी, मेकिंग देम इंडिपेंडेंट एंड प्रोडक्टिव, ऑप्शन सी है हमारा कीपिंग देम इन हॉस्पिटल फॉर एवर, एंड ऑप्शन डी है चेंजिंग देयर पास्ट। तो क्या हमारा राइट आंसर है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। बी है ये, मेकिंग देम इंडिपेंडेंट एंड प्रोडक्टिव। जो हमारा रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल इलनेस का क्या एम है? जब उनको इंडिपेंडेंट और प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव थेरेपी। अल्टरनेटिव थेरेपी कौन सी हो सकती है, आप बताएं? साइको एनालिसिस, योगा, मेडिटेशन एंड REBT। तो हमारी कौन सी है अल्टरनेटिव थेरेपी? हमारा ऑप्शन नंबर सी, योगा एंड मेडिटेशन है। अब एम्पटी चेयर टेक्निक कौन सी थेरेपी में यूज की जाती है? हमारी ये गेस्टाल्ट थेरेपी में यूज की जाती है एम्पटी चेयर टेक्निक। राइट आंसर है हमारा गेस्टोल थेरेपी, वेयर वी कैन यूज द एम्पटी चेयर टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज अ प्रिंसिपल ऑफ। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का। लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू हील इन साइकोथेरेपी आर कॉल्ड। आंसर बताने से पहले अगर मैं चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें स्किल अप अकेडमी 9 और हमारे चैनल को लाइक करें। तो इसका राइट आंसर है फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं हील होने में साइकोथेरेपीज के, तो हमारे स्पेसिफिक फैक्टर है, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर है, थेरेपेटिक फैक्टर है और ऑल द अबव। तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। अब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ थेरेपीज। जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है ये दी थी हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने। इसका फोकस था बेसिकली किस पे फोकस था? ये हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस करती थी। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारी बिहेवियरल थेरेपी है, ये वुल्फ और स्किनर ने दी थी, और इसमें क्या हम फोकस करते हैं? माल अडप्टिव बिहेवियर, जो हमारी बुरी आदत है उन पे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव थेरेपी, ये हमारी एरन बेक और एल्बर्ट एलिस ने दी थी। ये हमारे इरेशनल थॉट्स पे डिपेंड करती है, मतलब जब हमारे इरेशनल थॉट्स पैटर्न आते हैं तो हम ये कॉग्निटिव थेरेपी का यूज करते हैं। ह्यूमनिस्टिक हम ग्रोथ और एम्पैथी, मतलब ये कार्ल रोजर ने दी थी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी नाम है उसका। ये ग्रोथ और एम्पैथी पे फोकस करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें स्किल अप अकेडमी 9।